Wonderful morning, dear students. Once again, I would like to welcome you all to my online classes. So, we did not meet for last many days, and I hope you have enjoyed your holidays. I hope you enjoyed Bakrid and Raksha Bandhan. And today we are going to revise one wonderful story. Okay, so the name of this story is A Letter to God. And this story, before I summarize this story, I would like to tell you something about this story. So, this story, we can relate this story to a movie which is Oh My God. Okay, have you watched movie Oh My God, OMG? So, if you remember in that movie, Paresh Rawal, an actor, has put the case against God. Okay, so उस मूवी में आपने देखा होगा कि परेश रावल ने गॉड के ऊपर केस किया था. समथिंग विच इज़ वेरी लाफेबल. उसके उसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा हंसे थे और इट इज़ अनबिलीवेबल. ऐसा कभी हुआ ही नहीं था. सो सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन. नॉट एग्जैक्टली सेम, वैसा सेम नहीं होने वाला है, बट यू कैन रिलेट दैट. ऐसा ही कुछ डिफरेंट होने जा रहा है इस स्टोरी में भी जो हम देखेंगे. ओके, so in this story, there is a man who is farmer actually. So one day he faced misfortune. उसकी फसल खराब हो जाती है. Then उसके बाद वो कुछ करता है जिसके लिए हम उस स्टोरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि how this story comes out. Okay. So let's start, students. The story A Letter to God by G.L. Fintis depicted unwavering faith of a farmer. It begins with a farmer named Lencho expecting for a rain shower to nourish his field of a corn. Okay, students, so this story, A Letter to God, is written by Fintis. Okay, G.L. Fintis ने इस स्टोरी को लिखा है जो एक फार्मर के ऊपर है जिसको गॉड पे बहुत ज़्यादा यकीन है. ओके, लाइक मोर, ज़रूरत से ज़्यादा यकीन है और कुछ अलग तरह का उसका विश्वास है गॉड के ऊपर. सो दिस स्टोरी स्टार्ट्स, ये कहानी शुरू होती है एक लेंचो नाम के फार्मर से जो कि बारिश का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है. वाई? बिकॉज किसान के लिए बारिश से बढ़ के कुछ नहीं होता, क्योंकि बारिश जब आती है तो वो क्रॉप्स को और ट्रीज को बहुत ही ज़्यादा नरिश करती है. उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है बारिश. ओके, आप वैसे जितना पानी दे दो उसे क्रॉप्स को, बट नेचुरल वाटर, जब रेन का जो पानी होता है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है सो एवरीथिंग टर्न्स सो ग्रीन, सो वाइब्रेंट, सो कलरफुल. पत्तियाँ कितनी साफ़ हो जाती हैं, कितनी ग्रीन हो जाती हैं और उसके बाद अचानक से ग्रोथ भी बढ़ती है. सो दैट्स वाई फार्मर इज़ लेंचो, जिसका नाम है लेंचो, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि बारिश हो जाए ताकि उसे अच्छी फसल मिले. ओके, he is confident that his harvest is going to yield him huge profits just like it does every year. So लेंचो को बहुत ही ज़्यादा यकीन है कि इस बार भी उसकी खेती से उसे अच्छा मुनाफा होगा, जैसा कि हर साल उसे होता आया है. To his utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into hailstorm, destroying his entire crop field. ओके, तो जैसा हम लोग देखते हैं कि लेंचो जो है वो बारिश का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है. उसकी बेसब्री ख़त्म होती है, बारिश शुरू होती है, बारिश आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है. बट कुछ ही समय के बाद बारिश जो है वो एक बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है. इट स्टार्ट्स हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले गिरने लगते हैं. बारिश में आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी पत्थर गिरते हैं. पत्थर डजंट मीन स्टोन, मैं स्टोन की बात नहीं कर रहा. बड़े बड़े आइस के टुकड़े गिरते हैं. हेल स्टॉर्म उसे हम कहते हैं, ओला गिरना. ओके, सो बहुत ज़्यादा ओले गिरने की वजह से खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. बिकॉज क्रॉप्स आर क्रैश्ड, फसलें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं उसके वेट से. सो यहाँ भी यही होता है. इसके फील्ड में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, हेल स्टॉर्म होता है, जिसकी वजह से उसकी क्रॉप जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है. हिज एंटायर क्रॉप वॉज डैमेज. ओके, the damage posed a threat to the family's survival as entire livelihood was dependent on the year's produce. So एक किसान के लिए उसकी फार्मिंग ही उसकी मनी का ज़रिया होता है. सो इसके लेंचो के लिए भी ये जो क्रॉप ग्रो किया था उसने, एंड
उसने किस चीज़ की क्रॉप की ग्रो की थी? उसने कॉर्न की, कॉर्न मीन्स भुट्टा, भुट्टे की क्रॉप ग्रो की थी, जो कि पूरे साल भर की होती है एक बार में। पूरे साल भर की फसल खराब हो गई, सारा पैसा जो साल भर काम आता है वो सारा खराब हो गया, तो फैमिली क्या करेगी? हाउ विल दे ईट? वो घर का गुजारा कैसे चलाएंगे? उनके पास तो पैसा ही नहीं है साल भर के लिए। ओके, ऑल्दो disheartened, the family had robust belief in the Almighty. Lencho, despite having worked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God, explaining his situation and asking for help. ओके, सो इतना ज़्यादा फैमिली के साथ बुरा हो जाता है, उनकी पूरी फसल बेकार हो जाती है, उनका पूरा पैसा डूब जाता है, बट स्टिल फैमिली को भगवान पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, गॉड पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। तो वो सोचते हैं कि गॉड हमारे लिए कुछ करेगा, गॉड हमारी मदद करेगा। और लेंचो डिसाइड करता है दैट ही विल राइट अ लेटर टू गॉड। वो गॉड को, भगवान को एक लेटर लिखेगा। रेंचो, नॉट रैंचो, इट्स लेंचो। लेंचो एक बचपन से ही वो फार्मर था, बट फिर भी किसी तरीके से उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की और उसे लेटर लिखना आता था। तो उसने डिसाइड किया कि मैं लेटर लिखूंगा और उसको पोस्ट ऑफिस में जाकर दे दूंगा। सो वो लेटर लिखता है गॉड के नाम, क्योंकि गॉड ही सब करते हैं, बारिश भी गॉड लाते हैं और सूखा भी गॉड लाते हैं, तो गॉड ही उसकी मदद कर सकते हैं। ओके, he went to town to post his letter addressed to God. The letter, on being noticed by the postmaster, at first his amused him, but then motivated him to do something for the farmer so as to keep his immense belief intact. Okay, so ये जो फार्मर है वो लेटर लिखता है, और लेटर में जो एड्रेस होता है वहाँ पे वो लिखता है टू गॉड, और गॉड का एड्रेस डाल देता है, मे बी 7 और कुछ भी। सो वो गॉड का एड्रेस डालता है, और जब वो अपनी चिट्ठी लेके पोस्ट ऑफिस में जाता है और जब पोस्ट मास्टर उसको नोटिस करता है कि टू टू पे, मतलब जहाँ पे लेटर जानी है वहाँ पे गॉड का नाम लिखा और गॉड का एड्रेस लिखा है, इट इज़ वेरी अनबिलीवेबल। उसे तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा वो शॉक हो जाता है पोस्ट मास्टर, और हंसने लगता है। फिर बाद में वो सोचता है कि इस फार्मर को इतना ज़्यादा, लेंचो को इतना ज़्यादा गॉड पे बिलीफ है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसके ऊपर भगवान का विश्वास जो है उसको बना रहे। ओके, सो पोस्ट मास्टर को उस पर थोड़ा तरस आती है और वो उसको कुछ करने के लिए सोचता है। He contributes from his salary and collects money from his colleagues and friends who willingly contributed for an act of charity. To his dismay, he could only collect 70 pesos, which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the diet. Okay. सो जो लेंचो ने लेटर लिखा था गॉड के लिए, उस लेटर में लेंचो ने लिखा था कि गॉड, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया मुझे इस साल, एंड दैट्स व्हाई आई वांट सम कॉम्पनसेशन। मुझे पैसे चाहिए मेरे नुकसान के बदले, एंड ही हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर 100 पेसोस। ओके, सो पेसोस एक करेंसी का नाम है, जैसे हमारे यहाँ रुपए है, एंड इन यूएस देयर इज डॉलर, इन जापान देयर इज युआन। सो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग करेंसी होती है। सो इस कंट्री में पेसोस। ओके, पेसोस इज अ करेंसी नेम। सो फार्मर ने 100 पेसोस के रिक्वेस्ट किए थे। तो जब पोस्ट मास्टर लेटर पढ़ता है तो उसे देख के पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा, इट्स बिकॉज इट्स अनबिलीवेबल। कोई कभी लेटर लिखेगा गॉड को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ओ माय गॉड के कांजी भाई जैसा इनका हाल है। सो वो एक अच्छा काम करने की सोचता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना हम पैसे जुटाकर पोस्ट मास्टर अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कुछ पैसे मिला के इसको देना चाहता था फार्मर को, लेंचो को, ताकि लेंचो जो है वो खुश हो जाए गॉड से। ओके, सो पोस्ट मास्टर अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से कुछ पैसे इकट्ठा करता है, बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, उसके पास सिर्फ 70 पैसों से कलेक्ट हो पाते हैं। सिर्फ 70 पैसों से कलेक्ट हो पाते हैं, एंड विच इज़ लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, जो कि 30 रुपये, सॉरी नॉट रुपये, विच इज़ 30 रुपीज़, 30 पेसोस एक्चुअली। रुपये तो इंडिया में है ना, हम पेसोस की बात कर रहे हैं, तो 30 पेसोस कम है। सो क्या होता है, पोस्ट मास्टर 70 पेसोस को ही लिफाफे में करके लेंचो के पते पे भेज देता है। ओके, ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, द राइटर लेंचो इज नॉट एट ऑल शॉक्ड, बट इंस्टेड गेट्स एंग्री
on finding the amount is less than what he had expected. He again writes a letter to God conveying his disappointment and distrust in the employees of the post office who he thought had stolen the remaining amount. तो यहाँ पे बहुत ही ह्यूमरस थिंग होती है। पोस्ट मास्टर ने 70 पेसोस कलेक्ट करके किसी तरीके से अपनी सैलरी में से, अपने फ्रेंड से मांग के, अपने कलीग से मांग के, किसी तरीके से उसने 17 पेसोस कलेक्ट की ताकि फार्मर खुश हो जाए और उसकी दिक्कत सॉल्व हो सके। बट जब उसे वो पैसे मिलते हैं, व्हेन ही गॉट दैट मनी, ओके, तो अगर कोई और इंसान होता तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती कि उससे कुछ तो पैसे मिले। बट हियर लेंचो को ये देख के खुशी नहीं होती कि उसके पास 70 पेसोस आए हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। ही गेट्स वेरी एंग्री बिकॉज उसे लगता है कि मैंने तो 100 पेसोस किए थे, ये 30 पेसोस कहाँ गए। ज़रूर पोस्ट मास्टर ने चुरा लिया होगा मेरा पैसा, ज़रूर पोस्टमैन ने मेरा पैसा चुरा लिया होगा। सो इट्स वेरी लाइक जिसने उसे पैसे दिए वो उन्हीं को ब्लेम कर रहा है कि तुम लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए। तो आप इमेजिन करो कि पोस्टमैन को कैसा लगा होगा जब लेंसो उसके पास कंप्लेन करने गया होगा और उससे कहा होगा कि तुम चोर हो, यू आर अ थीफ। ओके, सो वो लेटर दोबारा से लिखता है गॉड को और गॉड से कहता है कि गॉड, आप पैसे पोस्टमैन लोगों से मत भिजवाइए, यू सेंड मनी डायरेक्टली टू माई होम। आप डायरेक्ट मनी मेरे घर पे भेजिए, क्योंकि ये पोस्टमैन लोग चोर हैं, ये नकारा है और ये बेईमान है, ये मेरे पैसे चुरा लिए इन लोगों ने। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ तो था नहीं। पोस्ट मास्टर वॉज इन फैक्ट अ वेरी गुड पर्सन, बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने अपनी सैलरी में से निकाल के उसे पैसे दिए हैं, बट होता कुछ और ही है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। एंड द मोरल दैट वी गेट दिस फ्रॉम द स्टोरी इज़ दैट बिलीवर इज़ वेरी गुड। हम सबको भगवान पे श्रद्धा रखनी चाहिए, बट समटाइम इट शुड नॉट बी। यहाँ पे लेंचो की जो श्रद्धा थी वो एक लालच में तब्दील हो गई। ओके, वो गॉड से पैसे मांग सकता है बट वो मेहनत भी तो कर सकता था। अगर वो फार्मर था, उसका फार्मर डिस्ट्रॉय हुआ, तो वो कुछ और करके भी काम कर सकता था। ही कुड हैव डन सम अदर थिंग, बट उसने गॉड से भीख मांगी और जब गॉड ने उसकी मदद की पोस्टमैन के रूप में, तो भी वो कंप्लेन कर रहा था। सो दिस शोज ग्रीड। लेंचो के मन में लालच था, जो कि हमें ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जो भी हमें गॉड से मिले हमें उसमें हैप्पी होना चाहिए, एंड वी शुड नॉट कंप्लेन गॉड अबाउट अदर थिंग्स। ओके, सो लाइक अभी लॉकडाउन चल रहा है, पीपल आर कंप्लेनिंग कि वो घूम नहीं पा रहे हैं, वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बट थिंक अबाउट दोज पीपल जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है खाने के लिए। दे आर वेरी अपसेट, दे आर वेरी सैड। So we should always be happy of what we have got from God. Okay. So I hope you enjoyed this story. That was amazing story. I also enjoyed narrating this story to you. So see you again in next video, and please comment down your names, class, section so that I can mark your attendance. That's it for today. Bye.